नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब परिवार अच्छे होंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो आपको भेजी थी। उसका अनुमान था, कौन था जो मौत से डरा नहीं। और वो हमारे वीडियो के जो हीरोइन थी वो थी श्रीमती शकुंतला आर्य, जो कि प्रिंसिपल रिटायर हुई थी गवर्नमेंट कॉलेज से, और उसके बाद फिर उन्होंने अपने स्कूल में चार्ज संभाल लिया था। और उन्होंने कैंसर से कैसे लड़े, वो कैंसर जैसी महाबीमारी जिसमें लगता है कि बचना मुश्किल है, और विशेष रूप से जब डॉक्टर कह देंगे कि अब इसका कोई इलाज नहीं है, हमें कोई उम्मीद नहीं लगती है, आप घर जा सकते हैं, तो सोचिएगा कि कैसा हाल होता होगा। लेकिन आपने कितनी हिम्मत से उसको आगे बढ़ाया। आज हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हम आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ में और उनके साथ में फिर से बात करवाते हैं। हमें बड़ी खुशी इस बात की भी है कि आज श्रीमती शकुंतला आर्य जी और श्रीमान शेरशिव जी आर्य जी वो हमारे बीच आ गए हैं, हमारे संस्थान में आए हैं। उनका बहुत बहुत मैं इस्तकबाल करता हूं। आइए आप सब मिलवाते हैं जी। नमस्कार आर्य जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, पधारे, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया, वो तो आपका प्रेम खींच जाता है। नहीं, बड़ी कृपा की आपने। और नमस्कार। नमस्ते माँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया 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 बढ़िया। आपके तो बहुत चर्चे हो रहे हैं, मालूम है। बहुत सारे लोगों ने देखा है और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको दी हैं। अच्छा, धन्यवाद सभी। हाँ, सब लोग आपकी बड़ी हिम्मत से प्रभावित हैं। और आज हम थोड़ा सा उसको रिकैप करते हुए अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से सारा कार्यक्रम हुआ। और थोड़े से शब्दों में मैं ये कहना चाहूँगा कि 14 जनवरी को पहली बार आपको लगा कि हॉस्पिटल जाना चाहिए, किसी को दिखाना चाहिए। उससे 6 महीने पहले दर्द होती रही पाँव में, पेट में, और भूख कम से कम होती गई, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया और उसको पोस्टपोन करते रहे। तो 6 महीने तो पोस्टपोन करते रहे। उसके बाद 14 जनवरी को आप हिसार गए और हिसार में जाकर चेक कराया और उन्होंने एंडोस्कोपी की। और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद उनका रिपोर्ट आनी थी। रिपोर्ट जब आई 2 दिन के बाद मालूम पड़ा कि मुझे तो पेट में काफ़ी भर गया है पेट, क्योंकि उन्होंने कुछ ग्लूकोज चढ़ाया आपको, कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएंगे आप, है ना। और उसके बाद जब आपको लगा कि मैं ठीक नहीं हो रही हूँ, तबीयत खराब हो रही है, उसके बाद फिर आप कहाँ चले गए? वेदांता में आ गए। 24 तारीख 24 जनवरी को आप वेदांता में आ गए। और वहाँ पर फिर आपने इलाज शुरू किया। मुझे ये बताया गया कि 24 तारीख को जो आपका कार्यक्रम शुरू हुआ, उसके बाद 5-7 दिन लग गए उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए। हाँ जी, लग गए। 26 जनवरी आ गई, रविवार आ गया। जी जी जी। तो जो पेट स्कैन हुआ, उसमें क्या था? पेट स्कैन में मेरे पेट में कैंसर फैला हुआ था। फैल गया था। उन्होंने वो क्या बोला फिर? उन्होंने बोला कि है तो नाजुक स्थिति, अब तुम देख सकते हो, क्या करोगे। अच्छा, देख सकते हो? किसने देखना है? तो डॉक्टर देखेंगे, हमें क्या देखना है? मखा जी, देखना तो आप नहीं है, तो हम तो क्या देखेंगे। आपको पेट स्कैन की आपको दिखा रहे हैं तस्वीर। इसमें देखिएगा कि इनका जो कैंसर था वो फट गया था। और उन्होंने क्या कहा था आर्य जी कि कहाँ फैल गया? उन्होंने कहा था कि ये हर इसमें अमाशय में, हाथों में और ये गले में कई जगह फैल चुका था कि अब ये ऑपरेशन की स्थिति में भी नहीं है, इतना फैल चुका। अब आप इसको चाहो तो आपको शायद उन पर भरोसा नहीं हो रहा था, तो इसलिए आप कहाँ गए? हाँ, मेरे को भरोसा इसलिए नहीं हुआ कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। जी जी है कि ऐसे जी 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 जी। तो मैं एम्स में गया। एम्स में गए जी। तो वहाँ पर आपने दिखाया, बताया? वहाँ पर जो कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, जी जी जी, उनसे मिला, उनको रिपोर्ट दिखाई। वो उठा करके कमरे में ले गए जी। और उन्होंने बताया कि बहुत ही डेंजरस स्थिति में है, बचने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, तो ये हालात थे, है ना, 24 जनवरी को जब पेट स्कैन हुआ और आपको रिपोर्ट भी हम दिखा रहे हैं। और उसके बाद यही कहा गया कि क्या करें, आप घर ले जाइए वापस, थोड़े समय की बात है।
तो फिर आपने ये कहा कि क्या आप कर सकते हो तो करो, हाँ जी, हाँ जो आप कर सकते हो वो करो, हाँ जी, आप क्या कर सकते हो करो। उन्होंने क्या बताया कि हम क्या कर सकते हैं, हाँ उन्होंने कहा कीमो कि कर सकते हैं, कीमो कर सकते हैं, कीमो कर सकते हैं। आप चाहो तो एक हफ्ते एवरी वीक आप कीमो कराते रहो। हाँ हाँ तो वो लोग ठीक है कीमो कर दीजिए। हाँ जी, तो आपने कीमो करा दी, उसके बाद आपकी छुट्टी हो गई, हाँ जी, आप वो घर आ गए। वेरी गुड। घर आने के बाद ये बड़ी बड़ी शानदार बात रही कि घर आने पर आपने आराम नहीं किया, आपने 2 और विशेष रूप से मेडिसिन ली। हाँ जी, एक तो डोलोमा से जो तिब्बत की मेडिसिन लेती हैं, हाँ जी, हाँ वहाँ से लिया, और दूसरा कर्नाटका से मंगवाई प्रॉब्लम जो मेडिसिन है, और उसका काढ़ा बनाकर पीते रहे। उसका भी हम आपको ये दिखा रहे हैं कि कर्नाटका कहाँ से मंगवाई और डोलमा जी कहाँ पर हैं, डॉक्टर डोलमा, और उनकी दवाइयाँ आप लेते रहे। हाँ जी, लेती हूँ। उसके साथ और क्या क्या करते रहे? उसके साथ योगा करती रही। योगा करते रहे। ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि आप योगाभ्यास करती रही, रोज योग निद्रा करती रही, प्राणायाम करती रही। जब शरीर में हिम्मत नहीं थी तो सुती भी करती रही, सुती करती रही, आराम करो, रिलैक्स करो, शांति करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा अनुलोम विलोम करते रहे, थोड़ा भ्रामरी प्राणायाम करते रहे, ओम की ध्वनि करते रहे, ओम का उच्चारण भी करते रहे, साथ में यज्ञ भी करते रहे। बताइए कितनी अच्छी बात है। साथ में यज्ञ भी होता रहा घर में, रोज प्रतिदिन यज्ञ होता रहा, है ना। उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि आप मिट्टी के ऊपर भी चलते रहे नंगे पाँव, और नंगे पाँव, ये भी किसी ने कहा था 2-3 किलोमीटर लगातार मिट्टी के ऊपर चलते रहना। बताइए, बड़े धीरे धीरे चल पाए, लेकिन चल पाए। और करीब कितने दिन के बाद आपको सुर्ती नजर आने लगी, कुछ बेटर हो गया? मेरे को लगभग 20-25 दिन के बाद मेरे को थोड़ा सा अंदर से खुशी सी महसूस होने लगी कि मैं कुछ बेटर हो रही हूँ, मैं कुछ बेटर हो रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। आप ठीक हो सकते हो। भूख की शिकायत तो मैं करती रही डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब मेरे को भूख नहीं लगती। बराबर है, बराबर है। डॉक्टर ने कहा कि लगेगी, बहुत बढ़िया। फिर धीरे धीरे मेरी रुचि हुई, जैसे खाना बनाते थे ना, जी जी जी, तो मेरा ऐसा मन करता था कि जैसे आधी रोटी खा लूं। वेरी गुड। तो ऐसे मैंने जो है ना, तो पर आपने काम काज करना शुरू कर दिया था, गौशाला जाना शुरू कर दिया था, घर में भी काम करना शुरू कर दिया था। 1.5 महीने बाद मैं ये सोचती थी मैं तू जल्दी ठीक हो जाऊं। वाह वाह, क्या बात, बहुत अच्छी बात। और दोस्तों कितनी खुशी की बात है, हम आपको अब रिपोर्ट दिखाएंगे। ये रिपोर्ट होगी 15/5 की। 15 मई को वापस पेट स्कैन कराया गया, जबकि आपकी 12 वो पूरी हो गई थी। 12 कीमो पूरी हो गई थी, और 6 बाकी रहती थी जो टारगेटेड करवानी थी। तो 12 जब हुई थी, तब पेट स्कैन में आप देख सकते हैं, आप उसके ऊपर अपनी स्क्रीन के ऊपर पेट स्कैन में आया कि आपको कैंसर अब नहीं है। ये देखिए, नॉर्मल रिपोर्ट आई कि इसमें कैंसर नहीं है। जो गांठ वगैरह थी वो बहुत छोटी हो गई है, और सारा जगह पर जो कैंसर फैला हुआ था वो कहीं नजर नहीं आता कि कैंसर है या नहीं है। ये देखिए कितनी कमाल की बात है। तो उसके बाद उन्होंने सजेस्ट किया डॉक्टर्स ने, मेदांता के डॉक्टर्स ने, कि आपको टारगेटेड कीमोज करवानी चाहिए। और वो टारगेट कीमोज 15 दिन में, 21 दिन में। उन्होंने ये सजेस्ट किया कि भाई 6 कीमो और लो आप, साप्ताहिक 6 कीमो और ली गई टारगेटेड। तो आपने टारगेटेड कीमो भी ली, 6 लगातार ली। वेरी गुड। साप्ताहिक लेते रहे, ठीक है, बढ़िया। हाँ जी। ये जो 15/5 वाला है, हाँ जी, तो ये जो टारगेटेड भी ले ली, इसके बाद 6 ली। अच्छा, इसके बाद, हाँ, ओके 6 सप्ताह इसके बाद ली। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा 6 कीमो कराने के बाद अब फिर टारगेट कीमो शुरू कीजिए आप। हर 21 दिन में। तो दो 21 दिन की टारगेट वो भी पूरी हो गई, टारगेटेड कीमो। और 28/8 को आपने दोबारा पेट स्कैन कराया। ये 3 महीने के अंदर दोबारा पेट स्कैन हुआ। और पेट स्कैन की रिपोर्ट क्या आई? नॉर्मल। ये देखिए कितनी कमाल की बात है कि जो 24 जनवरी को जो बिल्कुल लगता था कि ज़िंदगी से जुड़ना रहना बड़ा मुहाल है, ज़िंदगी हार चुके हैं, हम क्या कर रहे हैं, और कहाँ पर 15 मई को हमारा नॉर्मल आ गया, बिल्कुल क्लियर आई। और उसके बाद दोबारा भी कराया गया 28/8 को, तिबारा पर्सन कराया, तो वो भी नॉर्मल आया। और अभी वो ये डॉक्टरों का कहना है कि आप कीमो कराते रहिएगा। हर 21 दिन टारगेटेड में शायद कम होता है, कम पावर की दवाई होती है। विशेष रूप से उनका ये कहना है कि यदि एक भी सेल बीच में रह गया तो वो वापस बढ़ सकता है, और फिर तकलीफ बहुत बढ़ सकती है। इसलिए वो कोई चांस लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप हिम्मत
बनाए रखें, हाँ आपकी जी, हाँ। आपकी ज़िंदगी बनी रहे और इस प्रकार से आगे बढ़ते रहें। हाँ तो हमने आपको तीनों रिपोर्ट्स आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ताकि आप भी सोच सकें कि कभी आपको तकलीफ़ हो तो हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, है ना। यदि आप हिम्मत नहीं हारते हैं और आयुर्वेदिक मेडिसिन ले लिया, साथ में योगाभ्यास भी कर लिया और साथ में एलोपैथिक एक्सपर्टाइज का भी हम यूज़ कर ही रहे हैं, तो किधर से भी जो भी अच्छा हो उसको कर लिया जाए। उसके अलावा आप शेर सिंह जी आ रही है, ये भी बहुत अच्छे वैद्य हैं और ये भी बहुत सारा काढ़ा कूड़ा बना करके, है ना, कई सारी चीज़ों का प्रातः देते रहे, जिसमें पुनर्नवा तो इसमें आपका जो वैवाहिक जो जीवन था और बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ? है ना, आपका प्यार बढ़ गया कि नहीं बढ़ा? तो पहले तो आपको ध्यान कम रहता था, है ना, भाभी जी का ध्यान कम रहता था, सारा दिन आप सामाजिक कार्य में लगे रहते थे। तो अभी बीमार हो गए तो उनको मालूम पड़ा कि तो बड़ा ध्यान रखते हैं, तो इतना ध्यान कितना श्रीमान जी कर रहे हैं, तो उनका धन्यवाद है, आपका भी धन्यवाद है। आप यहाँ पर आए, हमसे बातचीत हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।